एक ऐसा लेखक जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने इतना लिखा कि अब लोग उनके बारे में लिखने लगे हैं और मैंने तो डायरेक्ट वीडियो ही बना दी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद्र जी की, जिनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद्र जी की माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद्र जी के पिता ने प्रेमचंद्र जी का नाम धनपत राय रखा था, लेकिन चाचा ने प्रेमचंद्र जी का नाम नवाब राय रखा। प्रेमचंद्र जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। जब प्रेमचंद्र जी मात्र 8 वर्ष के थे, तब उनकी माता का निधन हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद्र जी अपनी मां के प्यार से वंचित रहे। जब प्रेमचंद्र जी की आयु मात्र 14 वर्ष की थी, तब उनके पिताजी का भी निधन हो गया। पिता का निधन हो जाने के 1 वर्ष बाद प्रेमचंद्र जी ने 15 वर्ष की आयु में सन 1895 को अपनी पहली शादी की। प्रेमचंद्र जी का पहला विवाह असफल रहा, इसीलिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से किया, जो एक बाल विधवा थी। उनके 3 बच्चे हुए, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद प्रेमचंद्र स्थानीय स्कूल में टीचर बन गए। नौकरी के साथ प्रेमचंद्र जी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषयों के साथ इंटर पास किया। साल 1919 में बीए पास करने के बाद मुंशी प्रेमचंद्र शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। तो ये था सामान्य जीवन परिचय प्रेमचंद्र जी का। अब हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने लेखक बनने का सफर तय किया, किन किन मुसीबतों का सामना किया। प्रेमचंद्र जी ने लिखने की शुरुआत नाटक से करी थी और उसके बाद उन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया। सन 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद्र जी को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। सन 1910 में प्रेमचंद्र जी ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था सोचे वतन। जैसे जैसे ये कहानी नए नए लोगों तक पहुंचती गई, वैसे वैसे प्रेमचंद्र जी के ऊपर नए नए आरोप लगते गए। साल 1910 में हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उन्हें तलब किया, उन्हें पकड़ा और उन पर जनता को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया और सोजे वतन से संबंधित सारी प्रतियां जब्त करके नष्ट कर दी गई। सारी किताबों को नष्ट कर दिया गया और कलेक्टर ने प्रेमचंद्र जी को समझाया कि अगर उन्होंने अब कुछ लिखा तो वो उन्हें जेल भेज देंगे। जब प्रेमचंद्र जी के साथ ये घटना हुई, तब वे धनपत राय नाम से लिखते थे। इतना सब हो जाने के बाद प्रेमचंद्र बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। तब उनके दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह दी और इस घटना के बाद प्रेमचंद्र जी ने प्रेमचंद्र के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रेमचंद्र जी का साहित्य में स्थान। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की। प्रेमचंद्र जी को उनके जीवन काल में उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रेमचंद्र जी ने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पेज के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद्र जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका उपन्यास मंगलसूत्र भी पूरा न हो सका। एक लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद्र जी के निधन के बाद मंगलसूत्र नामक उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद्र जी के बारे में उन बातों को बताया है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं या फिर जो आपको जानने चाहिए। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो प्रेमचंद्र जी के बारे में, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ला दूंगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।